अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पेंडिकुलर स्केलेटन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एक्सियल स्केलेटन। तो बच्चे एक्सियल के मैंने आपको मेन पार्ट्स के नाम भी बताए थे। आज है पेंडिकुलर स्केलेटन। तो पेंडिकुलर स्केलेटन में शामिल होती हैं जो बाजू की हड्डियाँ, टांगों की हड्डियाँ। तो ये सारे जिन्हें अपेंडिसेस जो है वो इसमें शोल्डर गर्डल्स आ गए हैं। और गर्डल्स के मुतालिक भी मैंने आपको बताया था कि गर्डल्स वो वाली बोन्स होती हैं जो टांगों को और बाजुओं को वर्टिब्रल कॉलम के साथ जोड़ती हैं। ठीक है, यहाँ आगे एक्सियल स्केलेटन आपके सामने है। ठीक है, जो ब्लू वाला हिस्सा है वो एक्सियल स्केलेटन है, और जो पिंक वाला हिस्सा यानी जो पर्पल वाला हिस्सा है आपके सामने मार्क किया हुआ, ये सारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है। आप फ़र्क देख सकते हो कि एक्सियल स्केलेटन में जैसे ब्लू वाले हिस्से में रिब्स हैं, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, ये सारा एक्सियल स्केलेटन आता है, और जो पर्पल वाला हिस्सा है ये है अपेंडिकुलर स्केलेटन। जी बच्चे, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर पेक्टोरल गर्डल आता है। पेक्टोरल गर्डल ये वो हड्डियां हैं जो कि बाजू वाली हड्डियों को वर्टिब्रल कॉलम के साथ यानी रीढ़ की हड्डी के साथ जोड़ती हैं। ठीक है, और इसके अंदर आता है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल ये जो थाइस की हड्डियां होती हैं कूल्हे की, यानी ये वो कूल्हे की हड्डियां टांगों की हड्डियों को वर्टिब्रल कॉलम के साथ जोड़ती हैं। तो पेल्विक गर्डल यानी जो टांगों को वर्टिब्रल कॉलम के साथ जोड़ती हैं कूल्हे की हड्डियां, और कंधे की हड्डियां पेक्टोरल गर्डल कहलाती हैं जो कि बाजू को वर्टिब्रल कॉलम के साथ जोड़ते हैं। जी बच्चे, सबसे पहले हम आते हैं पेक्टोरल गर्डल की तरफ। इसे शोल्डर गर्डल कहते हैं। इसके अंदर जो 4 बोन्स होती हैं जो कि सपोर्ट देती हैं, ये आप सामने देख सकते हो। क्लेविकल, ये जो ये वाली हड्डी है, ठीक है, ये क्लेविकल 2 हैं, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। इसी तरह ये वाली जो हड्डी है स्कैपुला, जिसके साथ ये जो ऊपर वाली हड्डी है बाजू की हड्डी, जिसे ये वाली जो हड्डी होती है ह्यूमरस होती, ये वाली हड्डी है, ये देखो ये पहले गर्डल के साथ जुड़ी है, यानी जो अपर वाली जो बोन बाजू है ये इस तरह ये इसके साथ जुड़ी है स्कैपुला के साथ, और स्कैपुला के साथ जो है ये क्लेविकल है। और ये इन दोनों हड्डियों ने यानी गर्डल का हिस्सा है ना, ये आगे ऊपर आगे वाले बाजू को जोड़ रही हैं वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम के साथ जोड़ रही हैं। तो क्लेविकल और स्कैपुला जो आ रहा है ये पेक्टोरल गर्डल के अंदर शामिल है। इसी तरह से जो पेक्टोरल गर्डल है, ये क्लेविकल मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लेविकल को हम कॉलर बोन्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारे इधर आपको नुमाया हड्डी भी होती है, ये आप देख भी सकते हैं। तो ये स्टर्नम के साथ जोड़ रही है इसको। इसके अलावा डिसलोकेशन, शोल्डर को डिसलोकेशन से यानी स्कैपुला को डिसलोकेशन से भी बचाती है। बोन्स ऑफ पेक्टोरल गर्डल स्कैपुला, इसके मतलब भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ किस तरह यानी सॉकेट के अंदर होती, स्कैपुला के साथ इस तरह से ये जोड़ती हैं इसको, मैं आपको पहले भी बताया था। जी बच्चे, उसके बाद हम आते हैं अपर एक्सट्रीमीज, यानी ये तो था पेक्टोरल गर्डल जो इसके साथ जोड़ रही है, और ये बाकी आती हैं बाजू की हड्डियाँ। तो बच्चे बाजू की हड्डी यानी पेक्टोरल गर्डल तो क्लियर हो गया ना, पेक्टोरल गर्डल वो हो गया जो इसको इसके साथ जोड़ रहा है। हाँ, बाजू की हड्डियों में क्या आती है, टोटल 60 बोन्स होती है बाजू की हड्डियों में। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाली जो एक बड़ी हड्डी होती है इसे ह्यूमरस कहते हैं। ये 2 हड्डियाँ आती हैं जोड़ के बाद, इसे रेडियस और अल्ना कहते हैं। उसके बाद ये आती हैं कलाई की हड्डियाँ, और ये जो हाथों की उंगलियाँ होती हैं उसको फेरेंजीज कहते हैं। जी बच्चे, ये आप देखो ये ह्यूमरस है, ये वाली हड्डी, ठीक है, ये जो बाजू की बड़ी हड्डी होती है ह्यूमरस है। इसके नीचे रेडियस वाली हड्डी है, ये वाली हड्डी जो है रेडियस है, और दूसरी वाली हड्डी जो अल्ना है। इन 2 हड्डियाँ होती हैं ना कोहनी से नीचे, ये ऊपर वाली रेडियस और नीचे वाली अल्ना कहलाती है। जी बच्चे, ह्यूमरस, ये आप देखो ऊपर वाली हड्डी रेडियस, फिर अल्ना, उसके बाद ये आती हैं फेरेंजी, इनको मजमूई तौर पे फेरेंजीज कहते हैं ये जितनी भी हड्डियाँ। और ये इसमें जो है 8 हड्डियाँ होती हैं जो रिस्ट बोन कहलाती है, यानी कलाई की जो हड्डियाँ होती हैं ये। और इनमें से ये कार्पल्स, यानी ये वाली जो हड्डियाँ थी रिस्ट की, इसको कार्पल्स कहते हैं। फिर ये वाली जो हड्डियाँ आती हैं, ये जो पंजे वाली हड्डियाँ होती हैं, ये वाली, ये मेटाकार्पल्स है, यानी ये रिस्ट वाले हिस्से में कार्पल्स, ये वाली 5 मेटाकार्पल्स हैं, और ये है फेलेंजीज। ये टोटल 14 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, ये आपको देख लें, 2 3 3 हर एक के अंदर, यहाँ पर 2 है, ये टोटल यानी फेलेंजीज जो कहलाती हैं, जो जोड़ों में हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, 3 3 इधर और इधर 2 हड्डियाँ होती है थंब में, ये मेटाकार्पल्स 5, और ये जोड़ में जो हड्डियाँ कलाई में हैं ये कार्पल्स होती हैं, ये 8 होती हैं। जी बच्चे, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं टोटल, यानी इसको मेटाकार्पल्स कार्पल्स हैं। उसके बाद हम आते हैं ये फेलेंजीज, मैंने आपको पहले बता दिया इसके मुतालिक।
और ये उसी को रिवाइज किया हुआ है। अब बात है हम पेल्विक गर्डल की तरफ, यानी ये हिप वाले हिस्से में जो कूल्हे की हड्डियाँ होती है उसे पेल्विक गर्डल कहते हैं। पेल्विक गर्डल वो वाला हिस्सा है जैसे ये सारी हड्डियाँ हैं जो कि टांगों वाली हड्डियों को जोड़ रहा है वर्टिब्रल कॉलम के साथ। तो पेल्विक गर्डल है ये जो आपके सामने दिखा रहे हैं। तो पेल्विक गर्डल के अंदर दो कॉक्सल बोन होती हैं, एक ये वाली कॉक्सल और एक ये वाली कॉक्सल बोन है, ठीक है। ये तो दरमियान में वो आ गया ना वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा जो कि 5 हड्डियाँ फ्यूज़ थी और नीचे वाली 4 फ्यूज़ थी। तो ये दो हिप बोन, दो कॉक्सल बोन पर मुश्तमिल होती है, एक ये कॉक्सल बोन और एक ये कॉक्सल बोन, जो कि इसके दरमियान में सैक्रम और वो जो उसके साथ जो था यानी लास्ट वाले वर्टिब्री जो थे उनके साथ ही जुड़ा हुआ होता है। अब ये दो कॉक्सल बोन है, लेकिन हर कॉक्सल बोन 3-3 जो है मज़ीद हड्डियों से फ्यूज़ होने से मिलकर बनी होती है। ये बेसिकली एक कॉक्सल बोन है, लेकिन एक कॉक्सल बोन 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। जैसे ये देखो, ये वाली हड्डी इलियम, ये इस्कियम और ये प्यूबस, ये एक कॉक्सल बोन जो 3 हड्डियों से मिलकर बनी है, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबस। इसी तरह से दूसरा जो है वो भी इसी तरह से मिलकर बनी होती हैं। ये 5 वर्टिब्री सैक्रम है जो फ्यूज़ हुए हैं, और ये नीचे वाले कॉक्सिक्स है, और ये इलियम, इस्कियम एंड प्यूबस है जो एक कॉक्सल बोन कहला रही है और ये दूसरी कॉक्सल बोन कहला रही है। तो बच्चे उसके बाद आती हैं टांगों की हड्डियाँ। तो टांगों की बड़ी हड्डी है ये फीमर है, ये जो आप देख रहे हैं जी बच्चे, ये फीमर है। फीमर यानी बड़ी जो हड्डी जो घुटने तक आ रही है ये फीमर होती है। और फीमर के बाद नीचे वाली एक हड्डी जो होती है ये टीबिया होती है। 2 हड्डियाँ होती हैं घुटने के नीचे, एक टीबिया होती है और दूसरी फेबुला होती है। फीमर, टीबिया एंड फेबुला, ये आप देख सकते हो। ये जोड़ है, जोड़ के बाद ये ऊपर वाली क्या थी, फीमर। ये वाली हड्डी जो इस तरफ होती है ज़रा मोटी जो आप देख रहे हैं टीबिया है, और ये जो इस तरफ होती है ये बारीक वाली हड्डी जो होती है फेबुला होती है, ठीक है। यानी राइट साइड वाली जो है ये उस तरफ है टीबिया है, और दूसरी तरफ वाली जो है ये फेबुला हड्डी है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये राइट लेग दिखाई हुई है, यानी अगर आप अपनी राइट लेग को कंसीडर करते हैं तो फीमर के बाद राइट लेग की जो दाईं तरफ है वो फीबिया है और फेबुला है सॉरी, और जो दूसरी वाली टीबिया है, ठीक है। राइट जी बच्चे, लेटरल साइड पे यानी राइट लेग को आप कंसीडर करेंगे तो राइट लेग की जो आपकी अंगूठे वाली, आप यूँ कंसीडर इसको जहन में रख सकते हैं, यानी वो वाली हड्डी जो आपके अंगूठे की तरफ आती है वो टीबिया है और जो दूसरी तरफ है वो फेबुला है। तो ये हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जॉइंट्स पे कंटिन्यू करेंगे, तो आपने इन हड्डियों के नाम अच्छी तरीके से याद कर लेने।